नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज कि 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाई पास हो जाता है। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरणों में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑनलाइन की जगह, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किया गया। सर, स्टेट की कोई परीक्षा सर ऑनलाइन है कि नहीं? अभी तो ऑनलाइन नहीं है। अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पे निर्भर है कि प्रक्रिया क्या है और विभाग से संपर्क भी करेंगे। ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं। सारे एग्जाम सर जिसपे आयोग लेते हैं, हाँ, मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है। कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल स्कूल में परीक्षा हो रहा है, तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा, उसके बाद मेंस होगा। राज्य सरकार में जो नियमित कर्मी हैं उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जा रही थी। पहले उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए कि किस स्तर पर वो काउंटर साइन होंगे और अप्रूव होंगे। 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासनिक विभाग उसको है और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गए। पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया। 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासनिक विभाग और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद है। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशन जज के हैं। तो ये
140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गया है। बिहार वाहन चालक भर्ती और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसे बेसिकली है कि जो आपका कंफर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कंफर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है। ये जो आपके सिविल कोड्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं ऑन अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ये ट्रांसफर का, ये इसके बारे में हुआ है निर्णय। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे हैं, एज द कन्वेनर ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कमेटी एक्स ऑफिशियल shall member of the state committee in addition to the chairperson of each zonal selection committee। तो बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया, और क्या सेंट्रलाइज कमेटी होगी इसका भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 46, उसमें कंप्यूटर है, मशीन है, उपस्कर है इत्यादि के लिए 80 करोड़ का जो योजना है उससे सैंक्शन हुआ है। इसी तर्ज पर 38 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 68 करोड़ 54 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर, उपस्कर, ये सब मशीन है क्रय करने का निर्णय लिया है। 38 श्रम संसाधन विभाग में 285 पद हैं, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक हैं और उच्च वर्गीय लिपिक हैं। केवल इनका कार्यालय क्या होगा, मतलब इंटर कार्यालय इनका पद सृजन अमेंड किया गया है। ये मुजफ्फरपुर थर्मल पावर, ये ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो एनटीपीसी में मुजफ्फर थर्मल पावर में के जो कर्मी हैं, तो रिटायर्ड कर्मी आपके एनटीपीसी में उन्होंने योगदान दिया है, तो उन्हीं के पेंशन लायबिलिटी भुगतान हेतु ट्रस्ट का गठन किया जाना था। इसमें जो विद्युत बोर्ड का जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उसी के माध्यम से ये रिटायर ड्यूज दिया जाएगा, यही निर्णय लिया गया। ये अधिप्राप्ति का था, जो आपका खरीफ और रबी का अधिप्राप्ति है। इसमें 12,000 करोड़ का ऋण लिया जाना है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी राज्य सरकार ने दिया है। ये विभिन्न बैंक से लिया जाएगा। ये 12,000 करोड़ का ऋण। ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का 2 पद है। इसमें चीफ मुख्य उड़ान परीक्षक है और डिप्टी मुख्य उड़ान परीक्षक है। ये चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 5,50,000 रुपये दिया जाएगा महीने का मानदेय, और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 4 लाख दिया जाएगा। और ये जो इनके जो क्वालिफिकेशन है वो DGCA के मापदंड अनुसार होते हैं, और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुमोटो कॉग्निजेंस के बाद जो अनुबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में जो निबंधक हैं उसके 20 पद के सृजन की स्वीकृति दी है। तो यही आपके 22 एजेंडा है जिस पर किसी को कुछ पूछना हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।